सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख में सब साथी दुख में न कोई। तो सुख के सब साथी हैं। उस हाथी ने देख लिया जिस परिवार के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया, आज वो परिवार मुझे छोड़ के चला गया। कौन अपना? जो दुखों में साथ रहे वही अपना। सुखे में जिते भाई बथेरी दुनिया करने जुड़ी जंदी आई है। पैसा कोल होवे, सुख सुविधा सारी होवे, गड्डियां वड्डी वड्डियां कोल होण ते मारे यारां यार बनी जंदे, फटाफट गड्डियां पई है, चल उत्थे चल अज उत्थे चल अज उत्थे पार्टी करने आ। पर जिल्लै मारे डींगा ते एड्डा होइए खट्टा और पौना होवे फिर उंदे चा यारें चा एक भी नहीं लभदा। इसलिए सुख के सब साथी। पर रोया थी बड़ा, उन्हें जंदे जंदे देखा था कि दिख कैसे ने अपना जीवन दे ही सारा खपाई उड़े अंदे पिछे अज मेरे नहीं बने। तब मन च विराग हो गया, उन भगवान की चेता का लगा करना और उसने अपनी सुंडा करने एक कमल का फुल खिंचिया ते अब सुंड ऊपर कीती नगरी है। हे भगवान, तुम्हारे सिवा कोई मेरा नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। आज से मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, मेरी रक्षा करो प्रभु। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो आंखों में आंसू भरे हैं और हृदय से पुकार निकली, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो तुरंत उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठकर नारायण रूप में वहां पर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने आते ही सुदर्शन चक्र से उस गराह का मस्तक काट दिया और हाथी को उस बंधनों से छुड़ा लिया। और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। कहा, प्रभु कृपा करके मुझे सुनाओ, ये हाथी और मगरमच्छ कौन है पूर्व जन्म में? इनका आपसी कोई बैर था और इन दोनों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। ये क्या कथा है, मुझे कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ये गराह जो मगरमच्छ है पूर्व जन्म में होहू नाम का गंधर्व था। तो इसने एक बार देवल ऋषि नाम के महात्मा का अपराध कर दिया। उन्हें की स्नान कर दे के गीता नदी दे विच गया, डुबकी मारी है, गुमतारी मारी ते ओदी लत्त फड़ी है ते पानी च खिच्चिया सी। महात्मा की डराई उड़िया सी, तो डरी है बेचारा। तब थोड़े चिरा मगर है बाहर आया ते ओदे सामने खड़ोई है दंदियां ने की हस्या। आखा था, महात्मा जी मैं तो मजाक कर रहा था, तो सच्चे में डरी है। महात्मा की गुस्सा आके चढ़े रहा। महात्मा ने आख्या, बच्चो पानिया च लत्तां खिंचियां तू मेरिया, मतलब मगरमच्छ वाला काम किया, तो जा मैं श्राप देना मगरमच्छ पर। तो देवल नाम के ऋषि के श्राप से वो हूहू नाम का गंधर्व मगरमच्छ की जोनी में चला गया। और संत का श्राप है, उसे कोई काट नहीं सकता, उससे रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। के आधी ये गुणा तो आधी पिछले जन्मा च इंद्रद्युम्न नाम दा राजा हा, जिस राजे की राज सत्ता प्राप्त करी अभिमान हुई है, कमंड हुई है कि मैं बड़ा, अहम श्रेष्ठ, मैं ही बड़ा हूं। अज दूए की प्रणाम की नहीं होंदा, क्योंकि अपने अंदर सही होंदा कि कोई खास है, साढ़े अंदर क्वालिटी है, क्यों झुकना गुस्सा देखा, ये अभिमान का लक्षण है।
और जब तक अभिमान रहेगा तब तक हम किसी के आगे नहीं झुक सकते, नहीं प्रणाम कर सकते। अरे किसी के आगे छोड़ो, हम मंदिर के आगे भी प्रणाम नहीं कर पाएंगे। मैंने स्वयं बहुतों को देखा, आकड़ी लंगी ने मंदरा को नहीं टेक दे मथा, क्योंकि इन्ना अहंकार ने तनी उड़े दा उन्हें कि उन्हें भगवान भी छोटा सही हुआ है, उन्हें अपना आप भगवान को भी उत्तम सही हुआ है। इसी मत्था पत्थर में कहीं टेकना मत्था। हे राम राम। जब तक अपने आप को हम भगवान का दास नहीं समझेंगे, भगवान का नौकर नहीं समझेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी बनेगी। हाँ, तो उस राजे की राज सत्ता का अभिमान हुई है, उसने राजा बने लगे किता। मना जी विचार आया कि मैं हूँ राजा में कोई घट थोड़े, मैं एवं के पैर बंदे रोना। तो साधु जा रहे थे, साधु ही देखिए उन्हें मुंह परती लिया, पैर नहीं बंदे। तो एक उनके जा कोई गुस्से वाला, उसने देखिया तो कोल खड़ोई आई है, उन्हें आखिया राजा सुना, राजा होने तो की मान है बड़ा, इसे चमड़े का मान करा दा, शरीर कहता है चमड़े का, ते चमड़े का मान करा दा, जा मैं तुझे श्राप देना कि हाथी की योनी चली जा, ये बड़ा शरीर होगा, जिन्ना मान करना कर लें रखी। तो उस महात्मा के श्राप से, जिस महात्मा का नाम था अगस्त्य ऋषि, तो अगस्त्य ऋषि के श्राप से वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी की योनि में चला गया। और उस संत के श्राप से मुक्त करने के लिए भी भगवान को स्वयं आना पड़ा। दोनों ही संते ना श्राप, तो दोनों की उद्धार करने लिए भगवान की आपे आना पड़ा, और भगवान ने वहां आकर दोनों का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि भगवान शरीर भी नहीं देखते कि ये किस शरीर में है, भगवान भक्ति देखते हैं, भगवान उसके अंतर मन की जानते हैं कि कौन मुझे याद कर रहा है, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, चाहे वो पक्षी क्यों ना हो। एक भगवान दे प्रमाण ने, भगवान के दयालु ने, भगवान ने तारी उड़िया कुशी जटायु, जटायु कौन हा? गृद्ध। जटायु कौन हा? इल्ल। इल्ल मांस बख्शी है, मांस गंदी इल्ल, ते जे भगवान नाड़ा ओ अवगुण देखते थे उसी इल्ला ही नहीं तारते। पर भगवान ने महाराज उसी जटायु की लिया ते ओदा सिर अपनी गोदी च रखिया। रामायण पढ़ी थी तुसें नहीं पढ़ी थी तो दिखी दी होनी है, वो पुरानी जी सन 88 99 आई ही रामायण, जे च दारा सिंह नूं मान बने थे है। तो और राम जी ने क्या किया, दिखा जटायु की, ते जटायु की ओदा सिर लिया ते गोदी च रखी लिया, गोदी च रखी है, खूब उन्हारी सेवा की। और फिर बाद अपने थे संस्कार भी भगवान ने किया जटायु का, पुत्र धर्म निभाया। जय हो भाई, 9 ग्राह का भी आइए ने दिखी लो है, क्या बात है भाई। भावें कोई एक एक जीव गावा ना किस इलाके का, समझ लो अपने इलाके की आज नहीं लगी, तो 9 ग्राह भी आई, एक बार ताड़ियां मारी दो भाई। इको वादा भी आया नहीं अज, राधे राधे। अज को ब्राह्मणे का भी, को रखवाले का भी आए थे, स्वांखी वाले भी आए थे जो है। पर वो बाकी वाले जो उधर आए थे नहीं, वो सोचा थे कि संगत थोड़ी है नहीं, सोचा थे पता नहीं की गल है, संगत थोड़ी गली है इतने कि इधर सदवाह होंगे तो उत्थे इन्नी दुनिया होंगी, इतने की घट है भाई। उनके लिए तो गौतम शास्त्री है कि इनके लिए भाई करा दा जागत, इस वास्ते तो आओ थोड़ा कीर्तन करने आ।